वेरी वॉर्म वेलकम टू वन एंड ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अगर हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें तो इसको हिंदी में कहा जाता है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जब हम किसकी बात करते हैं, सेंटर की बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो भी डाटा होता है जब वो बहुत ज़्यादा होता है और ज़्यादा के बाद जब हम उसके केंद्र की माप करते हैं कि उसका जो मीडियन वैल्यू क्या आएगी, या उस मतलब वो एक ऐसी वैल्यू होती है जिसके चारों ओर सारी वैल्यू क्या करती है, लाए करती है, कि वो एक ऐसा सेंटर होता है उस चीज़ का कि जब उसको हम फाइंड करते हैं तो वो क्या करेगी, जो अन्य या जो दूसरी जो वैल्यू होती है उन सभी का क्या करती है, वो प्रतिनिधित्व करती है। तो हमें जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो ये भी बताती है कि जो टोटल या ओवरऑल जो परफॉर्मेंस थी वो कितनी है और वो क्या है वो परफॉर्मेंस, और वो किस तरह की परफॉर्मेंस है। तो किसी भी डाटा को जब वो हमारे पास दिया होता है तो जब हम उसमें मेज़र करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी तो वो एक ऐसा नंबर होता है जिससे हम फाइंड आउट करते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस। जैसे मान लीजिए क्लास में एक टेस्ट लिया जाता है और टेस्ट के बाद जब हम उस चीज़ का मीन निकालते हैं तो वो एवरेज आ जाती है, उसकी एवरेज वैल्यू आ जाती है, जिससे ये पता लगता है कि एवरेज में वो टेस्ट सही था या गलत था, कैसा था, वो बच्चे उसको कितना कर पाए। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर आल्सो यूजुअली कॉल्ड द एज दी एवरेजेस, ठीक है। एवरेज की बात करते हैं और इसमें अगर हम बात करें तो ये कितनी तरह की बात करता है, 3 तरह की बात करता है मेनली। एक आता है आपका मीन जो होता है एवरेज ऑफ द डाटा, दूसरा आता है मीडियन जो होता है द मिडल वैल्यू ऑफ द डाटा, और थर्ड होता है आपका मोड जो मोस्ट कॉमनली अकरिंग वैल्यू होती है, ठीक है। तो मीन को हिंदी में कहा जाता है आपका माध्य, और जो आपका मीडियन है उसको कहा जाता है माध्यक, और जो मॉड होता है आपको उसको कहा जाता है बहुलक, ठीक है। हिंदी में इनको माध्य, आपका माध्यक और क्या कहा जाता है, बहुलक। कई बार मध्यांक भी लिखा होता है और आपका माध्यक भी इसे कहा जाता है। और जो मीन होता है, तो अब देखिए मीन कैसे निकाला जाता है, कि मीन होता है, मीन लोकेट करता है सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर क्या है, और इसको अरिथमेटिक मीन भी कहा जाता है। जो मोस्ट कॉमन मेज़र होता है, सिंपली जब हमने निकालना होता है माध्य, तो हम क्या करते हैं, कोई भी टर्म्स हैं उसका क्या लेंगे, पहले सम लेंगे, ठीक है, टोटल सम लेंगे, और सम करने के बाद जितनी नंबर ऑफ टर्म है उससे क्या करेंगे, हम उस चीज़ को डिवाइड करेंगे। तो अब एक एग्जाम्पल की सहायता से हम बात करेंगे कि मीन कैसे फाइंड किया जाता है। तो जैसे मैंने अगर नंबर लिखा तो मीन को निकालने के लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। मीन सिंपली एवरेज भी होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास वैल्यू है 0, 1, 3, 5 एंड 6। तो अगर आपने इनका मीन निकालना है, मतलब जैसे हमने कहा सिंपली ये क्या होती है, एवरेज होती है। तो हम क्या करेंगे, सम करेंगे, सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय जो आपकी है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और हमने सम किया 0 + 1 + 3 + 5 और +6, और डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ टर्म्स है 1, 2, 3, 4, 5। तो कितना आ गया टोटल, 15/5, और 5 3 कितना हो गया 15। तो मीन इसका क्या हो गया 3, और ये क्या गया आंसर। ये तो था जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या थी, सिंपली गिवन थी, ठीक है। लेकिन उस केस में जब आपके पास क्या होता है, जो डाटा होता है वो ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड होता है, उसमें हम क्या लगाते हैं, फॉर्मूला थोड़ा सा लगाते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम देखेंगे इसमें कैसे वो फाइंड किया जाता है ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा के लिए।
तो अगर मीन के लिए अगर हम बात करें अनग्रुप्ड डाटा के लिए और ग्रुप्ड डाटा के लिए, तो अनग्रुप्ड के लिए जो फॉर्मूला होता है मीन, उसको x बार से डिनोट किया जाता है। तो वो होती है जो टोटल नंबर ऑफ जो वैल्यू दी होती है जो उसमें अनग्रुप्ड डाटा में की वैल्यू है उनका टोटल कर दिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म, जैसे मैंने किया आपको एक एग्जांपल की सहायता से बताया। अब उस केस में जब ग्रुप्ड होता है डाटा, मतलब उसमें फ्रीक्वेंसी भी होती है आपकी दी हुई है और उसमें कुछ जैसे आपके पास क्या होगा वैल्यू भी दी होंगी, तो आप क्या करेंगे उसमें डिवाइडेड बाय उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर ऑफ टर्म्स उसमें होगी उससे हम फाइंड आउट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि 100 फैमिलीज़ का जब सर्वे हुआ तो उसमें मेल चिल्ड्रन थे 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक नंबर जो मेल चिल्ड्रन थे, और फैमिलीज़ कितनी थी, 9 फैमिली में कोई भी मेल चिल्ड्रन नहीं थे, 1 फैमिली में 24 थे, जो 2 फैमिलीज़ थी उसमें 35 थे, 3 में 24 थे, 4 में 6 थे और 5 में 2 थे। अब इसमें क्या किया है, x की वैल्यू जो x है और f आपको गिवन है, उसके बाद क्या किया है f की वैल्यू को x के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो 9 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 24 को 1 से करेंगे तो 24 आएगा, 35 को 2 से करेंगे तो 70 आएगा। तो इस तरह से सिग्मा का मतलब उनको क्या किया है, टोटल किया है। फॉर्मूले में था कि क्या करेंगे हम उसको सिग्मा FI मतलब उसको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय जो टोटल नंबर ऑफ आपके पास n की वैल्यू है। नंबर ऑफ टर्म्स की बात नहीं करेंगे, इसमें सिग्मा f लेंगे जो टोटल आपकी क्या है फ्रीक्वेंसी है। तो टोटल आपका 200 आ गया FI और n क्या है आपका 100 है, तो डिवाइड करके कितना आ गया आपके पास 2 क्या हो गया, आंसर हो गया। ये तो हमने बात की अनग्रुप्ड डाटा की, लेकिन उस केस में मीन हम फाइंड करेंगे जिसमें क्या होता है आपका जो डाटा है वो कैसा होता है, ग्रुप्ड होता है। तो ग्रुप्ड डाटा के लिए जब हम मीन फाइंड आउट करते हैं तो उसमें क्या होती है आपकी ग्रुपिंग होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास इंटरवल है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 10 and to 20, 20 to 30, 30 को आपका क्या है 40, ठीक है। और आपके पास फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, ठीक है, FI मान लीजिए वो है आपके पास 3, 5, 7 और 9। तो इसके लिए इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मिडल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये क्या है, मीन है आपका। हम क्या कर रहे हैं, मीन फाइंड कर रहे हैं इस डाटा के लिए आपका ग्रुपिंग है, मतलब क्लास इंटरवल, ठीक है। तो 10/2 कितना हो जाएगा 5, 30/2 कितना हो जाएगा आपका 50, 30 + 50, 50/2 कितना हो जाएगा आपके पास 25 और 70/2 कितना हो जाएगा आपके पास 35, ठीक है। अब भी क्या आ गया FI आ गया। फॉर्मूला बोलता है सिग्मा FI और FI क्या करना होता है, अब हमें फाइंड करना होता है, ठीक है। तो कितना हो गया 15, 75, 175, 9 5s are 45, कितना हो गया 300, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक तो हमारा क्या नाम होता है सिग्मा FI लेना, जैसे मैंने बताया था सिग्मा FI क्या होता है आपके पास आपका समेशन सिग्मा, मतलब इन सबका सम, ठीक है। तो ये कितना हो गया 9 7, 9 + 7 आपका हो गया 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, इसका क्या लेंगे हम सिग्मा आपका FI और XI। तो ये इसके बराबर आ जाएगा 5 + 5 10, 15 और 20, तो कितना आ गया आपके पास 2, 7 + 7 14, 15, 16, 17, 18, तो बचा 1, 3 + 1 4, 4 + 1 कितना हो गया 5, तो 580 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 24। तो जो मीन का फॉर्मूला है वो है आपके पास सिग्मा FI और XI और डिवाइडेड बाय सिग्मा, ठीक है। अब क्या करेंगे आप वैल्यू पुट करेंगे, कितनी आ गई 580 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 50। तो आप क्या करेंगे इसको डिवाइड
ऑप्शन जो क्या है आपका मेन निकल जाएगा यहाँ से। किस डाटा के लिए? ग्रुप्ड डाटा के लिए। तो ग्रुप्ड डाटा में हमने देखा कि कैसा डाटा, कि उसमें क्या है, ग्रुपिंग में वो डाटा है। अनग्रुप्ड में उसमें कोई भी ग्रुप नहीं होगा, सिंपल आपको x की वैल्यू दी होगी और f की वैल्यू दी होगी। जैसे आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, तो ये भी ग्रुप्ड डाटा के अंतर्गत ही आता है, डिस्क्रीट ग्रुप्ड डाटा। डिस्क्रीट ग्रुप्ड डाटा की बात करें तो ये अश्रृंखलाबद्ध वर्गीकृत प्रदत्त होता है। जो पहले वाला जो डाटा था वो कैसा था? ग्रुप्ड था, उसमें क्या थी? ग्रुपिंग प्रॉपर थी। लेकिन डिस्क्रीट में क्या होता है, इसमें कोई विशेष अवस्था नहीं होती है। जैसे देखिए, एक ग्रुप है 175 to 179 और दूसरा है 65 से 169। कोई, क्योंकि जब हम 0 से 10 और 10 से 20 की बात की थी तो वो क्या था? एक ग्रुपिंग प्रॉपर थी उसमें। तो ये क्या है? डिस्क्रीट ग्रुप्ड डाटा। और इसमें फॉर्मूला सेम ही लगता है आपका, सिग्मा एफ आई और एक्स आई, और डिवाइडेड बाय के आ जाएंगी आपकी टोटल नंबर जो हैं आपके जो फ्रीक्वेंसी के बनेंगे, सिग्मा एफ आई जिसमें हम बात करेंगे। तो ये जो मेथड होता है, इस मेथड को हम लॉन्ग मेथड भी कहते हैं। मीन को निकालने की कैसी विधि है? ये लॉन्ग विधि, ठीक है, दीर्घ विधि इसको हिंदी में कहा जाता है। तो जब आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि इसका आप क्या निकालिए, किसी भी कोई भी टर्म्स दी है और उसमें बोला है कि लॉन्ग मेथड से एक मीन निकालिए, तो वो सेम होगा। अगर उसमें आपके पास ग्रुपिंग होगी या अनग्रुप्ड होगा तो आपने क्या करना है, अगर आपका ग्रुप डाटा होगा तो आपने मिडल वैल्यू निकालनी है, मिड पॉइंट निकाल के उनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके टोटल करना है और उसको डिवाइड करना है। तो ये किस मेथड से हो जाएगा? लॉन्ग मेथड से, जिसको हिंदी में कहा जाता है दीर्घ विधि। तो दूसरा जो मेथड आता है मीन निकालने का, वो होता है शॉर्ट मेथड, ठीक है। तो शॉर्ट मेथड को भी हम देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है शॉर्टकट मेथड से किया है। तो शॉर्टकट मेथड में क्या करते हैं, हम एक एज्यूम करते हैं मीन, कि मान लीजिए ये जो सारी वैल्यू हैं इसमें से एक वैल्यू हमने कंसीडर की कि वो क्या है, आपका मीन है, और उसको हम क्या ले लेते हैं, एज्यूम, उसको सभी टर्म से हम घटा देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 को क्या एज्यूम किया है क्वेश्चन में, एज्यूम्ड मीन, ठीक है। तो वो आपका 5 से भी 2 माइनस किया, 2 से भी 2 माइनस किया, 3 से भी, और आप किसी भी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, एज्यूम्ड मीन। तो आप उस वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको आप जो भी वैल्यू आएगी उसको डी माना जाएगा यहाँ पे, और डी एक्स आई मतलब उसको आपने शॉर्ट कर दिया। तो आप क्या करेंगे, दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कैसा मेथड आ जाता है आपका शॉर्टकट मेथड। हम इसको कल करेंगे बोर्ड पे, तो मैं आपको इसके आगे वाले जो स्टेप डेविएशन मेथड है मीन निकालने का, और जो शॉर्टकट मेथड है मीन निकालने का, उसको मैं आपको कल एक्सप्लेन करके बताऊँगी। आज के लेक्चर में इतना ही। जो स्टूडेंट्स वीडियो देखेंगे वो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखेंगे और मीन के फॉर्मूला जो मैंने बताए हैं वो लिखेंगे कितने हैं, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी में हम क्या क्या फाइंड करते हैं वो लिखेंगे आप, और उसके बाद जो क्वेश्चन हमने किया वो समझ आ गया तो आप उसमें अपने रिस्पॉन्सेस लिखना, ठीक है। ओके, इनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स।